बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन गरीब परिवार से था। पिता किसान थे, लेकिन समय और विपरीत परिस्थितियों ने परिवार की हालत बहुत कमजोर कर दी थी। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, तेरी किस्मत में दुख ही लिखा है, चाहे जितनी मेहनत कर ले तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। शुरुआत में अर्जुन भी यही मानने लगा कि शायद उसका भाग्य ही खराब है, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, भाग्य से ज्यादा ताकतवर तुम्हारा कर्म है। कर्म पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। वह चाहता था कि अच्छी शिक्षा लेकर अपने परिवार की हालत सुधारे, लेकिन गरीबी ने उसका सपना तोड़ दिया। किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव के बच्चे मजाक उड़ाते कि पढ़ लिख कर तू क्या कर लेगा, तेरे बस की बात नहीं। अर्जुन मन ही मन दुखी होता, लेकिन हार नहीं मानता। वह दूसरों से पुरानी किताबें लेकर पढ़ाई करता। रात को दिए की कमजोर रोशनी में देर तक पढ़ता। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंच गए। अर्जुन भी पहुंचा और बोला, महाराज, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फल नहीं मिलता। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, किस्मत से ज्यादा बड़ी चीज है कर्म। भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले कर्म पर विश्वास करो। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने तय कर लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह कर्म करना नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। खेतों में पिता का हाथ बंटाता और खाली समय में बच्चों को पढ़ाता ताकि थोड़े पैसे मिल सकें। उन्हीं पैसों से वह अपनी पढ़ाई जारी रखता। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा, किस्मत खराब है इसकी। लेकिन अर्जुन के अंदर अब आत्मविश्वास था। उसे माँ और साधु की बात याद थी, कर्म ही असली भाग्य है। धीरे धीरे अर्जुन ने पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। शुरुआत में बार बार असफलता मिली। कई जगह रिजेक्ट कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई। तनख्वाह भले ही कम थी, लेकिन उसके लिए यह एक बड़ा कदम था। अब वह अपने परिवार की मदद कर सकता था। गांव के लोग हैरान थे कि जिस लड़के को वे किस्मत का मारा कहते थे, वही अब सबके बच्चों को पढ़ाने लायक बन गया था। नौकरी के साथ अर्जुन ने अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाई। दिन में स्कूल में पढ़ाता और रात को खुद पढ़ाई करता। कई बार थक कर गिर पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। कुछ वर्षों बाद उसने प्रतियोगी परीक्षा दी। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था। कई बार असफल हुआ, लेकिन हर बार और मेहनत करता। गांव वाले फिर ताने कसते, देखा, भाग्य ही खराब है, इतना पढ़ने के बाद भी सफल नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन हमेशा मुस्कुराकर कहता, फल अभी नहीं मिला, लेकिन मैं कर्म करना नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई। अर्जुन की प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो गया। वह एक बड़े अधिकारी बन गया। आज उसका नाम पूरे जिले में लिया जाने लगा। जिस गांव के लोग कभी उसकी किस्मत को दोष देते थे, वही लोग अब अपने बच्चों को अर्जुन की तरह मेहनत करने की सीख देने लगे। अर्जुन ने अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों की मदद की और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की। गांव वाले गर्व से कहते, हमने हमेशा कहा था कि किस्मत खराब है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि कर्म से इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है
भाग्य पर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता। अगर अर्जुन भाग्य के भरोसे बैठा रहता तो शायद आज भी गरीबी में जीवन गुजार रहा होता। निरंतर कर्म ही सफलता की कुंजी है। सफलता आने पर भी हार न मानकर लगातार प्रयास करना ही विजय दिलाता है। धैर्य और विश्वास जरूरी है। फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। कर्म से ही समाज और जीवन बदलता है। अर्जुन ने केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। साथियों, यह कहानी हमें बताती है कि किस्मत पर रोने से कुछ नहीं मिलता। कर्म ही इंसान का सबसे बड़ा साथी है। कठिनाइयां चाहे जितनी हों, अगर हम लगातार प्रयास करें तो सफलता निश्चित है। इसलिए आज से हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए। हम भाग्य को दोष नहीं देंगे, बल्कि कर्म करके अपनी तकदीर खुद लिखेंगे।